अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सही बच्चे खैर आफियत से होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अहम टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक जो हर साल आपके इम्तिहान में आता है, जिसे अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आपसे चैलेंज है, वादा है। तो और जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है दरखास्त। क्या है? दरखास्त, जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर का, जिसे हम लोग आसानी से हर हाल में 5 नंबर उठा सकते हैं। आपके एग्जाम में 2 चीज पूछा जाता है, खत पूछा जाता है, दरखास्त। मैं आपको 2024 का पेपर दिखाता हूं। देखिए 2024 का पेपर आप लोग के सामने में है और आप लोग देखते होंगे यहाँ पर कि लिखा हुआ है कि अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी का जिक्र हो, या अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखिए जिसमें स्कूल फीस माफ करने की गुजारिश हो। है कि नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर? तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है? या तो अपने वालिद को एक खत लिखिए या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखिए। तो मेरी नजर में जो बेहतर है आप लोगों के लिए वो दरखास्त है, क्योंकि दरखास्त बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन खत लिखने में थोड़ी बात ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग दरखास्त के बारे में जानेंगे। तो जो दरखास्त है उसके पैटर्न को जानेंगे और हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्त यार जो क्लास 10 की इस साल तैयारी कर रहे हैं उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दे, ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सके। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बगैर वक्त को जाया किए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे दरखास्त को लिख दिया है। तो आप देखते हो यहाँ पे एक तरफ लाइन और एक तरफ यहाँ पे लाइन है। ये लाइन मैंने इसलिए लिखा है कि आपकी कॉपी में जो होता है एग्जाम पेपर में, कॉपी की दोनों तरफ लाइन होती है, किस तरफ एक इस तरफ। वो लाइन इसलिए मैंने दिया है कि आपको ये समझना है कि दोनों लाइन के बीच में ही बात लिखी जाएगी, ना इधर बात जानी चाहिए ना इधर जानी चाहिए। और एक और बात ध्यान में रखनी है कि जब एग्जाम में दरखास्त लिखेंगे तो एक ही पेपर में सारा बात मुकम्मल हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पर देखिए, इस तरीके से आपको एक ही पेपर में बात अट जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा इधर लिखा है आधा इस पेज में, तो फिर मजमून खराब हो जाएगा, दरखास्त मजमून नहीं दरखास्त। ठीक है, यानी पूरा एक ही सफा में पूरा अट जानी चाहिए। ठीक है, यानी एक ही तरफ हम लोग लिख के पूरा मुकम्मल कर देंगे दरखास्त को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल साहब को दरखास्त लिख रहे हैं। तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल दरभंगा। ये पैटर्न को ध्यान में रखना है, ये दोनों एक जैसे के मुकाबिल होगा। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल दरभंगा। आप स्कूल लिख सकते हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल कुछ लोग बोलते हैं नहीं लिखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए मौजू, यानी किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है हमारी। तो टॉपिक क्या हमारा? स्कूल फीस माफ कराने के मुतालिक, स्कूल फीस माफ कराना हमको, इसी के बारे में बात हो रही। तो मौजू डालना बहुत अहम है। ये दो, उसका मौजू हल्का सा इससे हटाकर हल्का सा 19% समझ लीजिए, और उसका मौजू डालेंगे, ये डैश देना है। तो स्कूल फीस माफ कराने के मुताबिक। उसके बाद फिर जनाब आली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जनाब आली। जनाब आली लिखने के बाद जो लाइन अप जो होगा पूरे लाइन को छोड़ देना है। समझ लीजिए मैंने लाइन छोड़ा कॉपी के एतबार से देखिएगा तो। ठीक है, उस लाइन में नहीं लिख रहा हम लोग, उसके जस्ट एक लाइन छोड़ के फिर इसके सामने के मुकाबले यहाँ पे बात हम शुरू करेंगे। तो क्या लिखा हमने? गुजारिश खिदमत ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं दर्जा का तालिबे इल्म हूं। अब देखिए यहाँ पे मैंने जब पहला लाइन लिखा तो आपने देखा होगा कि ये एक बराबर है ये, और ये स्टार्टिंग का एक लाइन होने के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, दूसरा लाइन यहीं से शुरू करते हैं हल्का घसका कर। यहाँ मैंने कुछ ज्यादा इधर हो गया, यहाँ से कम हम बात शुरू करेंगे। कहाँ से? यहाँ से हम बात शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए 10वीं दर्जा का तालिबे इल्म हूं। मेरे वालिद साहब एक गरीब आदमी हैं और उनकी आमदनी बहुत ही कम है। मेरे कई भाई बहनों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है, इसलिए मेरे वालिद साहब को स्कूल की फीस अदा करने में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, यानी हम इसके अंदर बात डालेंगे ऐसी बात जो हमारी दरखास्त काबिल कबूल हो। तो हमने लिखा क्या? गुजारिश खिदमत ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं दर्जा का तालिब इल्म हूँ, और कोई लड़की है तो मैं आपकी की डालेंगे। क्या? मैं आपकी स्कूल में 10वीं दर्जा की तालिबा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तालिबा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तालिबा इल्म। ठीक है, मेरे वालिद साहब एक गरीब आदमी है, उनकी आमदनी बहुत ही कम है। मेरे कई भाई बहनों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है, इसलिए मेरे वालिद साहब को स्कूल की फीस अदा करने में बहुत परेशानी होती है। उसके बाद हम लोग फिर जब मुकम्मल हो गई यहाँ पे, तो उसका इसके सामने से जस्ट लिहाजा क्या डालेंगे? लिहाजा। ये लाइनअप से नहीं, ये वाला लाइनअप से। लिहाजा आप हुजूर वाला से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि मेरी गुर्बत को देखते हुए
मेरी स्कूल फीस माफ करने की जहमत फरमाए, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। ध्यान दिया होगा आपने, जब ये लाइन जहां से मैंने नहीं शुरू किया यहाँ से, अब फिर जब एक लाइन का जब बात दूसरी होगी तो यहाँ फिर ये लाइन इसी के मुकाबिल में हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर क्या चेक करता है? एग्जामिनर तो सिर्फ यही देखता है ये ऊपर का पैटर्न क्या है, पीछे बात किस तरीके से लिखा गया है, और नीचे का ये चीज भी बहुत अहम है। ठीक है, बहुत ही अहम है। आपका फरमाबरदार यहाँ पे जो नाम है नाम डाल दीजिए, दर्जा डाल दीजिए, रोल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे तारीख मोरखा कर दीजिए, तारीख को ही मोरखा बोलते हैं। अगर आप इस तरीके से लिख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि 5 नंबर आपको हर हाल में मिल जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि मैंने आप लोगों को जो भी दरखास्त के बारे में बताया और समझाया वो जरूर आपको समझ में आ गया होगा। एक मरतबा देखने से आपको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको एक कॉपी कलम लेना हाथ में और उसमें प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। और बीच में जो ये बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल दरभंगा, ये मौजू का पैटर्न ध्यान में रखना, जनाब आली का दिया ऐसे देना है, लाइन वाला खाली रह जाएगा, उसके पे बात मुकम्मल करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे वालिद साहब को स्कूल की फीस अदा करने में बहुत परेशानी होती है। जब यहाँ पे मेरी बात मुकम्मल हो गई तो ऐसा नहीं कि लिहाजा को इसी लाइन में लिख देंगे, आपकी यहाँ पे बात मुकम्मल हो, यहाँ पे जहाँ भी बात में डैश देकर दूसरी लाइन से बात शुरू करेंगे, फिर यहाँ से ये इसके मुकाबले लिहाजा। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद पीछे चली जाएगी ये लाइन। इस तरीके से लिखने का ध्यान रखना है हमको हर हाल में। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको हर हाल में 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से इसके बाद वाली क्लास में, तब तक के लिए दुआओं की दरखास्त होगी। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।